सोचो, अगर धरती के नीचे कोई ऐसी आग जल रही हो जो तुम्हारे परदादा के जन्म से पहले लगी हो और आज भी बुझी ना हो, और उस आग के ऊपर बसा हो एक पूरा शहर। यही है धनबाद की कहानी, कोयले, रेल और आग की कहानी। बहुत साल पहले जब भारत में अंग्रेजों का राज था, तब झारखंड के एक शांत इलाके में लोगों को जमीन के नीचे कुछ काला काला पत्थर मिलने लगा। शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गांव वाले सोचते थे, अरे ये तो बस पत्थर है। लेकिन अंग्रेजों की नजर बहुत तेज थी। उन्होंने समझ लिया कि ये साधारण पत्थर नहीं, बल्कि काला सोना है, कोयला। धीरे धीरे खबर फैल गई कि झरिया की धरती के नीचे खजाना छुपा है। फिर क्या था, 1894 के आसपास बड़ी बड़ी खदानें खोदी जाने लगी। उसी समय अंग्रेजों ने रेलवे लाइन भी बिछाई। भाप से चलने वाले इंजन को भूख लगती थी और उसकी पसंदीदा चीज थी कोयला। अब धनबाद की धरती दिन रात गूंजने लगी। छुक छुक करती रेलें, खदानों से निकलते मजदूर और आसमान में उड़ता काला धुआं, पूरा इलाका बदल चुका था। कुछ ही सालों में झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र बन गया। यहाँ का कोकिंग कोल इतना खास था कि उसी की ताकत से जमशेदपुर में टाटा स्टील की भट्ठियां जलने लगी। लोग कहने लगे, अगर भारत स्टील बनाता है तो उसकी सांस धनबाद के कोयले से चलती है। लेकिन कहानी का दूसरा चेहरा भी था। उस समय खदानें निजी मालिकों के हाथ में थीं। मजदूर दिन रात अंधेरी सुरंगों में काम करते, लेकिन सुरक्षा लगभग नहीं थी। कई बार खदानें धंस जाती, हादसे होते, फिर भी काम चलता रहता। फिर आया 1970 का दशक। सरकार ने फैसला किया, अब कोयले की खदानें देश चलाएगा, और जन्म हुआ कोल इंडिया लिमिटेड एवं BCCL जैसी कंपनियों का। मजदूरों को अधिकार मिलने लगे और खनन थोड़ा व्यवस्थित हुआ। लेकिन धनबाद की किस्मत में अभी एक और रहस्य लिखा था। 1916 में झरिया की एक खदान में अचानक आग लग गई। लोगों ने सोचा कुछ दिनों में बुझ जाएगी, पर वो आग ऐसी थी जो धरती के अंदर फैलती चली गई। साल बीत गए, दशक बीत गए, लेकिन आग आज भी सुलग रही है। कई जगह जमीन धंस गई, कहीं घर टूट गए, तो कहीं पूरी बस्तियां खाली करानी पड़ी। रात में कुछ इलाकों की जमीन से धुआं निकलता दिखाई देता था, जैसे धरती खुद अंदर से जल रही हो। फिर भी धनबाद रुका नहीं। आज वही शहर सिर्फ कोयले के लिए नहीं, बल्कि पढ़ाई और तकनीक के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद दुनिया भर के माइनिंग इंजीनियर तैयार करता है। धनबाद की पूरी कहानी रेल और कोयले के इर्द गिर्द घूमती है। कतरास, निचितपुर और झरिया जैसे इलाकों की हर गली में खदानों की गूंज छुपी है। और शायद यही वजह है कि लोग धनबाद को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि धरती के नीचे जलती आग का शहर कहते हैं, जहां काला कोयला सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि इतिहास, संघर्ष और भारत की तरक्की की पहचान है। और शायद यही वजह है कि जब रात में धनबाद से कोई मालगाड़ी गुजरती है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर अब भी उसी काले सोने की धड़कन पर चल रहा हो, जिसने भारत की फैक्ट्रियों को रोशनी दी, ट्रेनों को चलाया और एक साधारण इलाके को इतिहास बना दिया। लेकिन धनबाद की कहानी सिर्फ कोयले की नहीं है। ये कहानी है धुएं में जीते लोगों की, धरती के नीचे दबी आग की, और उन रहस्यों की जो आज भी इस शहर की रातों में जिंदा है। कहते हैं झरिया के कुछ इलाकों में रात को जमीन से अजीब आवाजें आती हैं। कहीं हल्का धुआं, कहीं गर्म मिट्टी, और कहीं अचानक जमीन का फट जाना। लोग इतने आदी हो चुके हैं कि अब उन्हें डर भी नहीं लगता। बच्चे उसी धुएं के पास खेलते हैं और लोग उसी जलती धरती पर घर बनाकर रहते हैं। सोचो, जिस जमीन पर तुम खड़े हो, अगर उसके नीचे कई किलोमीटर तक आग जल रही हो, तो कैसा लगेगा? धनबाद में हजारों लोग आज भी उसी आग के ऊपर रह रहे हैं। कई घरों की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, कई सड़कें अचानक धंस जाती हैं, लेकिन फिर भी सुबह होते ही जिंदगी वापस पटरी पर आ जाती है। एक समय था जब धनबाद का कोयला भारत की ताकत माना जाता था,
लेकिन धीरे धीरे इसी काले सोने ने इस शहर से बहुत कुछ छीन भी लिया। धुआं, बीमारियां, हादसे और वो आग जो आज भी बुझने का नाम नहीं लेती। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ये आग ऐसे ही फैलती रही तो आने वाले सालों में धनबाद के कई इलाके नक्शे से गायब हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस आग को बुझाया क्यों नहीं जा सका? क्या अंग्रेजों की पुरानी गलती आज भी धनबाद को जला रही है? और क्या सच में धरती के नीचे अब भी मौजूद है ऐसी सुरंगें जहां इंसानों का जाना मना है? जानने के लिए वीडियो का अगला भाग जरूर देखना।